नमस्कार दोस्तों, मानव इतिहास के सबसे गहरे और रहस्यमयी पहलुओं के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक धर्म के बारे में, मतलब पैलियोलिथिक काल से लेकर कांस्य और लौह युग तक हमारे पूर्वजों की आध्यात्मिक चेतना कैसे विकसित हुई। जरा सोचिए, मानव मन ने सबसे पहले पारलौकिक शक्तियों, आत्माओं और जीवन के असली अर्थ के बारे में कब और कैसे सोचना शुरू किया होगा। सच कहूं तो ये एक ऐसा विषय है जो हमें हमारे प्राचीन पूर्वजों की अद्भुत दिमागी क्षमता और उनके गहरे विश्वासों के प्रति पूरी तरह से विस्मय और सम्मान से भर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के हम इतने प्राचीन धर्म को आखिर समझ कैसे सकते हैं। मतलब जब कोई धर्म ग्रंथ नहीं था, कोई लिखित उपदेश या किताबें नहीं थी, तो हम उन समाजों के अनुभवात्मक विश्वासों का अध्ययन कैसे करते हैं। इसका जवाब उन भौतिक सुरागों में छिपा है जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए हैं, जैसे कि गुफाओं की चित्रकला, रहस्यमय मूर्तियां और मृतकों को दफनाने के तरीके। देखिए, ये केवल पत्थर और मिट्टी के टुकड़े नहीं हैं, ये मानव मन के क्रमिक विकास और उसकी जटिलताओं के मूक गवाह हैं। तो चलिए जल्दी से आज की इस सफर की रूपरेखा पर नजर डालते हैं। 1. प्रागैतिहासिक धर्म की खोज। 2. निएंडरथल और होमो सेपियंस। 3. कला, वीनस और शमनवाद। 4. नवपाषाण काल और समाज। 5. कांस्य और लौह युग। और अंत में 6. आधुनिक दुनिया में प्राचीन गूंज। भाग 1, प्रागैतिहासिक धर्म की खोज। आपको शायद ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि हमारे मानव इतिहास का 99.5% हिस्सा, जी हाँ 99.5% हिस्सा ऐसे अनुभवात्मक धर्मों के प्रभुत्व में रहा है जिनका कोई लिखित रूप नहीं था। जिन्हें हम आज किताबी धर्म मानते हैं, वे तो बस कल की बात लगते हैं। इतिहास की ये टाइमलाइन हमारी पूरी कहानी बयां करती है। लगभग 3 लाख साल पहले शुरुआती मानवों ने अर्थ निर्माण और दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। असल में आहार में सुधार और बचपन के लंबे विकास काल ने शुरुआती होमिनिन के दिमाग की पूरी वायरिंग ही बदल कर रख दी। इस नए न्यूरोलॉजिकल लचीलेपन ने ही उनमें कल्पना करने और इस भौतिक दुनिया से परे एक पारलौकिक वास्तविकता को महसूस करने की क्षमता पैदा की। और यही क्षमता 50,000 साल पहले कला के रूप में और बाद में कृषि और लिपियों के रूप में विकसित हुई। भाग 2, निएंडरथल और होमो सेपियंस। तो निएंडरथल और होमो सेपियंस के बीच आखिर क्या फर्क था? दरअसल इनमें एक बहुत स्पष्ट जैविक और आध्यात्मिक अंतर था। एक तरफ निएंडरथल थे जिनका समाज काफी स्थिर और रूढ़िवादी था। उनकी सोच थोड़ी कठोर थी और उनके अनुष्ठान मुख्य रूप से सामाजिक जुड़ाव के तरीके थे, जैसे कि बहुत ही साधारण तरीके से शवों को दफनाना। लेकिन दूसरी ओर थे होमो सेपियंस, जिन्हें एक बहुत बड़ा जैविक फायदा मिला था, उनके मस्तिष्क में पैराइटल लोब का विस्तार। इस जैविक बदलाव ने होमो सेपियंस को गजब का संज्ञानात्मक लचीलापन दिया। इसी वजह से उनके अंदर कलात्मक और बौद्धिक जिज्ञासा पैदा हुई, जिसने जटिल प्रतीकात्मक कलाओं को जन्म दिया, जो आगे चलकर अलौकिक मान्यताओं की नींव बनी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्थ निर्माण की यह झलक सिर्फ होमो सेपियंस तक ही सीमित नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में मिले सबूत बताते हैं कि होमो नलेदी नाम के छोटे दिमाग वाले मानवों ने अपने मृतकों को दफनाने के लिए 100 फुट नीचे बिल्कुल अंधेरी और संकरी गुफाओं में रेंग कर जाने का भारी जोखिम उठाया। जरा सोचिए, ये जानबूझकर किया गया दफन इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि उन शुरुआती मानवों के लिए भी मृत्यु केवल एक जैविक घटना नहीं थी, बल्कि उसका एक बहुत गहरा, शायद आध्यात्मिक अर्थ था। भाग 3, कला, वीनस और शमनवाद। अपर पैलियोलिथिक युग में प्रतीकात्मक कलाकृतियों और दूरदर्शी आध्यात्मिक ढांचों का सचमुच एक विस्फोट सा हो गया था। और इस रचनात्मक युग को समझने के लिए हमें शामनवाद को समझना होगा। देखिए, शामनवाद कोई नियमों या धर्म ग्रंथों वाला धर्म नहीं था। ये चेतना की एक बदली हुई अवस्था थी। जो आध्यात्मिक नेता या शामन होते थे, वे ट्रांस या परमानंद की अवस्था में जाकर आत्माओं की दुनिया से संपर्क करते थे। इसलिए जब हम उस युग की भव्य गुफा चित्रकला को देखते हैं, तो वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं बनाई गई थी। वे शामनवाद के दौरान की गई जादुई या मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियां थी, जिन्हें अलौकिक शक्तियों को साधने के लिए बनाया गया था। और इस युग की एक और बहुत बड़ी पहेली है वीनस मूर्तियां। यूरेशिया के इतने विशाल क्षेत्र में एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद शिकारी संग्राहकों ने इन मूर्तियों को बिल्कुल एक जैसे लक्षणों के साथ उकेरा। यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। चेहरों पर कोई स्पष्ट बनावट नहीं,
पूरा फोकस शरीर के मध्य भाग पर और मोटापे का एकदम सजीव चित्रण, जबकि उस समय के समाज में मोटापा लगभग न के बराबर था। ये अद्भुत एक रूपता साफ दिखाती है कि ये मूर्तियां शुरुआती प्रजनन अनुष्ठानों या किसी सर्वव्यापी मातृ देवी की अवधारणा से गहराई से जुड़ी हुई थी। भाग 4, नवपाषाण काल और समाज। लगभग 12,000 ईसा पूर्व में जब कृषि क्रांति आई तो उसने मानव समाज और यहाँ तक कि उसके देवताओं को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया। जैसे ही इंसानों ने खानाबदोश जीवन छोड़कर खेती करना और बस्तियां बसाना शुरू किया, उनके भगवान भी बदल गए। पहले का समतावादी समाज, जहां कोई भी शमन बन सकता था, अब पदानुक्रमित हो गया और ताकतवर पुरोहितों का एक अलग वर्ग बन गया। जहां पहले पशुओं की आत्माओं की पूजा होती थी, वहीं अब खेती पर निर्भरता के कारण बारिश, सूरज और फसल के देवता प्रमुख हो गए। स्टोनहेंज जैसे विशाल पत्थर के स्मारक इसी युग की देन है, जो शक्ति और धर्म के इस नए केंद्रीकरण को दर्शाते हैं। लेकिन इन बड़े स्मारकों से परे आम लोगों की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। नवपाषाण काल में नई बीमारियों और खतरों ने जन्म लिया। उस समय प्रसव यानी बच्चे को जन्म देना किसी भी महिला के जीवन का सबसे खतरनाक चरण होता था। इसलिए खुदाई में जो मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं, खासकर जो उर्वरता और जन्म से जुड़ी थी, वे केवल कला के नमूने नहीं थी। वे उस खतरनाक दुनिया में जीवित रहने और मातृ मृत्यु से आध्यात्मिक सुरक्षा पाने के लिए रोजमर्रा के बेहद जरूरी साधन थे। भाग 5, कांस्य और लौह युग की नई मान्यताएं। वक्त के साथ जब लिखित शब्द और तकनीकी क्रांतियां आईं, तो उन्होंने देवत्व के स्वरूप को ही बदल दिया। रथों जैसे आविष्कारों ने छोटे छोटे कबीलों को मिलाकर बड़े राष्ट्र बना दिए, जिससे बहुदेववादी देवताओं का जन्म हुआ। और लौह युग आते आते ये राष्ट्र विशाल साम्राज्यों में बदल गए। अब जैसे धरती पर एक शक्तिशाली सम्राट राज करता था, वैसे ही ऊपर एक केंद्रीकृत देवता की अवधारणा उभरी, यानी एकेश्वरवाद। ये पूरा पैटर्न मध्य पूर्व और भारत दोनों जगह बिल्कुल समानांतर रूप से देखा जा सकता है, जहां राजनीतिक सत्ता के केंद्रीकरण ने सीधे तौर पर धार्मिक मान्यताओं को आकार दिया। और दोस्तों, यही वो सटीक क्षण था जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। जैसा कि कहा जाता है, पारंपरिक धर्म अनुभवात्मक हैं, किताबी धर्मों के विपरीत, जिनके उपदेश शास्त्रों में हैं। लाखों सालों से इंसान परमात्मा को सीधे अपनी मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं में महसूस कर रहा था, लेकिन फिर धर्म ग्रंथ आ गए। मनुष्य ने परमात्मा को सीधे अनुभव करना बंद कर दिया और उसके बारे में केवल पढ़ना शुरू कर दिया। ये प्राग ऐतिहासिक धर्म के अंत और आज के संस्थागत किताबी धर्मों की शुरुआत का एक बहुत ही शानदार और गहरा सारांश है। भाग 6, आधुनिक दुनिया में प्राचीन गूंज। तो क्या वो प्राचीन आध्यात्मिक स्पंदन आज पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। आज के समय में नियोपेगनिज्म जैसे आधुनिक आंदोलन कांस्य और लौह युग के धर्मों को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकप्रिय साहित्य को ही देख लीजिए। जीन एम ऑयल की किताबें वीनस मूर्तियों और शमनवाद को नई कहानियों में पिरो रही हैं। आज भी लोग अनुष्ठानों के लिए स्टोनहेंज जैसे प्राचीन स्मारकों पर इकट्ठा होते हैं। ये सब चीजें साबित करती हैं कि आज के इस आधुनिक तकनीकी युग में भी मानव मन के किसी गहरे कोने में उसी प्राचीन सीधे अनुभव की जाने वाली आध्यात्मिकता की भूख अभी भी जिंदा है। इस विश्लेषण के अंत में चलिए नजरिए को थोड़ा पलट कर देखते हैं। हमने प्राचीन पत्थरों, हड्डियों और मूर्तियों को देखकर अपने पूर्वजों के धर्म को समझने की कोशिश की, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, आज से 10,000 साल बाद जब हमारी सारी डिजिटल फाइलें, सारी किताबें मिट चुकी होंगी, तब भविष्य के पुरातत्वविद हमारे छोड़े गए भौतिक अवशेषों, हमारे कंक्रीट के ढांचों, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को देखकर हमारे विश्वासों, हमारे धर्म और हमारी प्राथमिकताओं के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है ना? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ज्ञान और इतिहास की ऐसी ही शानदार चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।